हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था यूज ऑफ इज आर एम, यानी इज आर एम का प्रयोग। और उस प्रयोग में हम लोगों ने 10 यूज के ऊपर चर्चा किया था। कितने यूज? 10 यूजेज के ऊपर हम लोगों ने चर्चा किया था और बिल्कुल आसान तरीका से समझने का प्रयास भी किया था। लेकिन दोस्तों, इज आर एम का ये सेकेंड पार्ट वीडियो है और इस पार्ट में यानी आज के सेशन में हम बात करेंगे कि उसमें निगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है और फिर WH क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है। इन्हीं सभी चीजों पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। चलिए दोस्तों, यानी यूज ऑफ इज आर एम में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस को लेकर। यानी अफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? सकारात्मक वाक्य। क्या होते हैं? यानी वह वाक्य जिसमें हाँ का बोध हो। यानी इंग्लिश में हम बोल सकते हैं द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस यस सेंस, दैट इज कॉल्ड अफर्मेटिव सेंटेंस। चलिए एग्जांपल से समझते हैं और देखते हैं इसमें इज आर एम का प्रयोग कैसे बनेगा। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलता हूं कि मैं एक शिक्षक हूं, मैं एक शिक्षक हूं, वह एक खिलाड़ी है, वह एक खिलाड़ी है, वे लोग वे लोग हमारे दोस्त हैं, वे लोग हमारे दोस्त हैं, राधा की बहन राधा की बहन राधा की बहन एक डॉक्टर है, राधा की बहन एक डॉक्टर है। गौर से देखिए विद्यार्थी, सबके अंत में क्या दिखाई दे रहा है? हूँ, है या हो, ये सब दिखाई देगा। जब ये सब चीज किसी भी सेंटेंस के अंत में दिखाई देता है तो जाहिर से बात है कि वहां पर हम किसका प्रयोग करते हैं? इज आर एम का। किसका प्रयोग करते हैं? इज आर एम का। तो ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं दोस्तों, स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? बोलो ना, क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम क्या लिखेंगे? इज आर एम। ठीक, इसके बाद क्या आएगा? तो इसमें आएगा विद्यार्थी कॉम्प्लीमेंट। क्या आएगा? कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट को वो हिंदी में हम बोलते हैं शब्द पूरक। क्या बोलते हैं विद्यार्थी? शब्द पूरक। तो ये हो गया आपका खूबसूरत सा स्ट्रक्चर। यानी ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो इज आर एम का। और इज आर एम कैसे लगता है हमने पिछले वीडियो में बताया हुआ था। चलिए, तो ऐसे सेंटेंस को हम बनाएंगे इस स्ट्रक्चर के माध्यम से। तो चलिए दोस्तों बनाते हैं इसको। जैसे दिया है कि मैं एक शिक्षक हूं, तो कैसे बनेगा? सब्जेक्ट कौन है इसमें? तो मैं के लिए लिखेंगे आई। आई के साथ क्या लगता है दोस्तों? एम। एम के बाद है कॉम्प्लीमेंट। क्या है? एक शिक्षक, तो लिखेंगे अ टीचर। बोलो, इससे भी कुछ आसान होता है क्या? बन गया, मैं एक शिक्षक हूं, आई एम अ टीचर। आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षक हूं। बन गया। दूसरा लिखिए, तो वह एक खिलाड़ी है, तो वह के लिए क्या लिखेंगे? ही। और ही के साथ बताओ इज की, आर की, एम, तो हम लिखेंगे विद्यार्थी इज। कॉम्प्लीमेंट क्या दिया है? तो एक खिलाड़ी, तो लिखेंगे अ प्लेयर। अ प्लेयर बन गया। ही इज अ प्लेयर, ही इज अ प्लेयर, वह एक खिलाड़ी है, ही इज अ प्लेयर। वे लोग हमारे दोस्त हैं, तो वे लोग के अंग्रेजी क्या होगा? दे। और दे के साथ क्या लगेगा विद्यार्थी? आर। दे के साथ क्या लगेगा? आर। क्यों? क्योंकि दे प्लुरल है, इसलिए इसके साथ वर्ब भी लगेगा प्लुरल। यानी दे आर क्या बोल रहा है? हमारे दोस्त हैं, तो लिखेंगे आवर फ्रेंड्स। क्या हो जाएगा? फ्रेंड्स बन गया। वे लोग हमारे दोस्त हैं, दे आर आवर फ्रेंड्स। बोलो, राधा की बहन एक डॉक्टर है, तो कैसे बोलेंगे? बोलेंगे विद्यार्थी कि राधाज सिस्टर। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट कौन है विद्यार्थी? राधा की बहन। किसके बारे में कहा जा रहा है? राधा की बहन के बारे में, तो सब्जेक्ट तो वही है। तो राधा की बहन, राधाज सिस्टर। और बताओ सिस्टर कितनी है? एक, तो इसलिए लिखेंगे विद्यार्थी इज, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर। तो राधाज सिस्टर इज और बोलो और डॉक्टर। बन गया। कोई दिक्कत? तो इस तरह के सेंटेंस में विद्यार्थी जब हिंदी वाक्यों के अंत में
हैं, हो इत्यादि में से कोई एक आता है, तब वहां सब्जेक्ट के अनुसार क्या लगाइएगा, इज, आर, एम। कोई दिक्कत? यहाँ तक समझ में आया? ऐसे सेंटेंस अब बिल्कुल बना लेंगे। आगे बढ़ा जाए। चलिए चलिए अब हम बात करेंगे विद्यार्थी कि निगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। पहले एक चीज बताओ विद्यार्थी कि निगेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? बोलो ना जोर से भाई, आपके आवाज मेरे तक पहुंचनी चाहिए। क्या बोलते हैं? नकारात्मक वाक्य। क्या होता है विद्यार्थी? तो हम बोल सकते हैं द सेंटेंस विच एक्सप्रेस नो सेंस, यानी वह वाक्य जिसमें ना का बोध हो। किसका बोध हो दोस्तों? ना का बोध हो, यानी वाक्यों के बीच में लगा रहता है नहीं, तो ऐसे चीज को हम बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंस। एक एग्जांपल से समझते हैं विद्यार्थी, और फिर उसका स्ट्रक्चर भी देखेंगे, ठीक है? एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं बोल दूं कि वह बीमार नहीं है, वह बीमार नहीं है, राधा सुंदर नहीं है, राधा सुंदर नहीं है। देखिए तो बीच में नहीं शब्द दिखाई दे रहा है ना, तो इसका मतलब ये कौन सा सेंटेंस है? नेगेटिव। और ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए स्ट्रक्चर क्या होगा बोलो? स्ट्रक्चर क्या होगा? तो सबसे पहले लिखेंगे सर सब्जेक्ट गुड, फिर उसके बाद इज, आर, एम, और ठीक इसके बाद क्या हो जाएगा विद्यार्थी? नॉट। क्या लिखेंगे? नॉट। और नॉट के बाद क्या डालेंगे विद्यार्थी? कॉम्प्लीमेंट। क्या लिखेंगे? कॉम्प्लीमेंट। अब सेंटेंस को बनाएंगे। कितना सिंपल सा सेंटेंस है विद्यार्थी। चलिए सेंटेंस को बनाते हैं। वह बीमार नहीं है, तो वह के लिए क्या होगा? ही के साथ लगाएंगे इज के बाद नॉट, और बीमार का अंग्रेजी क्या होता है? इल। बन गया। वह बीमार नहीं है, ही इज नॉट इल। राधा सुंदर नहीं है, तो कैसे बनाएंगे दोस्तों? तो लिखेंगे कि राधा, और राधा तेरे बिना तेरा शाम है आधा। गला सुने हैं? चलिए, तो राधा के लिए राधा, राधा के साथ लगाएंगे इज, उसके बाद लिखेंगे नॉट, और करेगा सुंदर, तो सुंदर का अंग्रेजी क्या होता है? ब्यूटीफुल। लड़की ब्यूटीफुल कर गई चिल। सुने आप सभी? राधा सुंदर नहीं है, राधा इज नॉट ब्यूटीफुल। इसका मतलब इस तरह के सेंटेंस आप बड़ा क्या बोलते हैं, बड़ी ही आसानी से आप बना लेंगे। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ा जाए। चलो नेगेटिव सेंटेंस के बाद कौन सा सेंटेंस आता है दोस्तों, नाम बताओ तो जरा। तो उसे हम बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। चलो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों? हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? हिंदी में इसको बोलते हैं प्रश्नात्मक वाक्य, यानी वह वाक्य जिससे प्रश्न पूछे जाने का बोध हो। द सेंटेंस विच एक्सप्रेस आस्क अ क्वेश्चन, दैट इज कॉल्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। यानी वैसा सेंटेंस जिससे प्रश्न पूछे जाने का बोध हो, तो हम बोल सकते हैं द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस आस्क अ क्वेश्चन, दैट इज कॉल्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या होता है? तो शुरू में रहता है रे मुन्ना क्या, और अंत में रहता है क्वेश्चन मार्क, उसे हम बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। चलो ना एग्जाम्पल से समझते हैं, फिर उसके बाद आग लगाने का काम करते हैं। देखिए देखिए, जैसे मैं बोल दूं कि वे लोग क्या वे लोग क्या वे लोग तैयार हैं? क्या वे लोग तैयार हैं? और देखो तो शुरू में दिया है क्या, और अंत में दिया है क्वेश्चन मार्क, तो ऐसे सेंटेंस को हम बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें कि इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए, तो देखो दोस्तों इज, आर, एम को बाहर कर देना, यानी पहले लिखना, बाहर का फेंक मत देना भाई, पहले करना। ठीक है, उसके बाद लिखना सब्जेक्ट, उसके बाद लिखना विद्यार्थी कॉम्प्लीमेंट, और अंत में क्वेश्चन मार्क डालना मत भूलना। चलो, क्या वे लोग तैयार हैं, तो बनाते हैं। बताओ इसमें सब्जेक्ट कौन है? वे लोग। तो वे लोग के अनुसार क्या लगेगा? आर। तो सबसे पहले लिखेंगे आर, और ए जो है कैपिटल लेटर से, यानी आर। उसके बाद क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट दे, उसके बाद तैयार का अंग्रेजी क्या होता है? रेडी, और अंत में क्वेश्चन मार्क। बन गया। क्या वे लोग तैयार हैं? आर दे रेडी? नहीं बनेगा? इस तरह के सेंटेंस बनेगा कि नहीं बनेगा? बताओ जल्दी। बन जाएगा ना? चलिए आगे बात करते हैं।
अच्छा वो चीज सुने आप लोग, शत्रुघ्न सिन्हा का वो डायलॉग है कि जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, जिस राख से बारूद निकले उसे काशी विश्वनाथ कहते हैं। चलिए आते हैं भाई पॉइंट पर। अभी आपने डिस्कस किया किस सेंटेंस को लेकर, इंटेरोगेटिव। चलो इसके बाद कौन सा सेंटेंस आता है बताओ। तो इसके बाद सर जी सेंटेंस आता है इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस, इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। क्या होते हैं, तो ये होता है विद्यार्थी शुरू में रहता है क्या, और बीच में रहता है नहीं, और अंत में रहता है क्वेश्चन मार्क। तो ऐसे सेंटेंस को हम बोलते हैं इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव। आओ एग्जाम्पल से आपको बताते हैं। आओ तुम्हें दिखाओ अंडे का फंडा। चलिए देखिए ध्यान से। जैसे अगर मैं बोलता हूं कि हम लोग क्या हम लोग छात्र नहीं है, क्या हम लोग छात्र नहीं है, तो इस तरह के सेंटेंस को हम बोलेंगे इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव। क्यों, क्योंकि शुरू में दिया है क्या, और बीच में दिया है नहीं, और अंत में दिया है क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह के सेंटेंस की पहचान ऐसे ही करेंगे। चलो इस सेंटेंस को बनाने के लिए अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो क्या लिखेंगे सबसे पहले बोलो। तो सबसे पहले लिखेंगे बाबू इज आर एन, और ठीक इसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे विद्यार्थी नॉट, और नॉट के बाद लिखेंगे विद्यार्थी कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट, और अंत में क्वेश्चन मार्क। तो क्या हम लोग छात्र नहीं है, बनाइए। सब्जेक्ट है इसमें हम लोग, तो बताओ हम लोग जो सब्जेक्ट है इसके साथ इज की आर की एम, क्या लगेगा आर, तो सबसे पहले लिखो आर। सब्जेक्ट क्या है, तो हम लोग, तो वी के बाद लिखना है विद्यार्थी नॉट, और कॉम्प्लीमेंट क्या है छात्र, तो छात्र का क्या होगा स्टूडेंट, स्टूडेंट के स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स, और अंत में क्वेश्चन मार्क बन गया। क्या हम लोग छात्र नहीं है, आर वी नॉट स्टूडेंट्स, नहीं बनेगा। तो ऐसे सेंटेंस आई होप आप लोग बड़ी ही आसानी से बना लेंगे। बन जाएगा तो बोलो ना यस कमेंट बॉक्स में जी, यस बोलिए कि सर बन जाएगा। चलिए इसके बाद जो सेंटेंस आता है विद्यार्थी, उस सेंटेंस को हम बोलते हैं मिडिल इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसे हम बोलते हैं विद्यार्थी WH क्वेश्चन। क्या होता है, तो वैसा सेंटेंस जिसमें WH वर्ड से प्रश्न पूछे जाते हैं उसे हम बोलते हैं WH क्वेश्चन। जैसे जैसे एग्जांपल देखिए, सीधे एग्जांपल की तरफ, जैसे अगर मैं बोलता हूं कि वह बीमार कैसे है, वह बीमार कैसे है। अब गौर से देखो तो विद्यार्थी कैसे, यही तो आपका WH वर्ड है। तो ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें बाबू, तो सबसे पहले हम लिखेंगे WH वर्ड, ठीक इसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद डालेंगे कॉम्प्लीमेंट, और ठीक अंत में डालेंगे क्वेश्चन मार्क। समझ में आया रे मुंडा है। तो चलो बनाओ। WH वर्ड क्या है कैसे, सॉरी 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 एक चीज छूट गया इसमें, भारी मिस्टेक हो गया रे भाई। क्या लगाएंगे WH वर्ड के बाद इज आर एम, ठीक सुधार लीजिए। WH वर्ड के बाद लिखेंगे इज आर एम, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो चलिए WH वर्ड कौन है इसमें कैसे, तो कैसे का अंग्रेजी हो गया हाउ, हाउ के बाद लिखना है सब्जेक्ट के अनुसार इज आर एम, सब्जेक्ट में वह है तो क्या लगेगा इज, तो हाउ इज सब्जेक्ट क्या है वह, तो वह के लिखेंगे ही, और बीमार का क्या हो जाएगा इल, और अंत में क्वेश्चन बन गया हाउ इज ही इल, यानी वह बीमार कैसे है। कोई दिक्कत। चलिए आप सभी कमेंट बॉक्स में एक सेंटेंस बना के हमें दिखाइए कि मैं एक शिक्षक क्यों हूं, मैं एक शिक्षक क्यों हूं। चलो इस सेंटेंस को कमेंट बॉक्स में बनाकर जल्दी सा भेजो भाई, ठीक चलिए।
चलिए इसके बाद जो सेंटेंस आता है उस सेंटेंस को हम बोलते हैं मिडिल इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, जिसे हम बोलते हैं डब्ल्यू एच क्वेश्चन प्लस नेगेटिव सेंटेंस। WH क्वेश्चन प्लस नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है? तो वैसा क्वेश्चन WH वर्ड से पूछे जाते हो लेकिन उसमें नहीं शब्द दिया रहता है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं चीजों को। एग्जाम्पल से समझते हैं चीजों को। जैसे अगर मैं बोलता हूं कि राधा राधा सुंदर कैसे नहीं है। चलिए राधा सुंदर कैसे नहीं है, गौर से देखो WH वर्ड के साथ नहीं शब्द दिया है, तो ऐसे सेंटेंस को हम बोलते हैं WH क्वेश्चन प्लस नेगेटिव सेंटेंस। चलिए तो ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले क्या लिखोगे सर जी? तो WH वर्ड याद रहेगा। ठीक इसके बाद लिखेंगे इज आर एम, और ठीक इसके बाद सब्जेक्ट, ठीक इसके बाद नॉन, और ठीक इसके बाद कॉम्प्लीमेंट, और अंत में क्वेश्चन मार्क। बनेगा कि नहीं बनेगा? बोलिए बनाइए। कैसे का अंग्रेजी क्या होगा? कैसे का अंग्रेजी होगा हाउ। हाउ के बाद क्या लिखेंगे? इज। क्यों? क्योंकि राधा के अनुसार इज ही लगेगा। सब्जेक्ट क्या है इसमें? राधा, तो लिखेंगे हाउ इज राधा। फिर उसके बाद नॉट, और सुंदर, सुंदर का क्या होता है? ब्यूटीफुल, और अंत में क्वेश्चन मार्क। बन गया राधा सुंदर कैसे नहीं है, हाउ इज राधा नॉट ब्यूटीफुल। कोई दिक्कत? तो आई होप इस तरह के सेंटेंसेज आपको बनाने आ जाएंगे। तो बस आज का क्लास जो है समाप्त हुआ, यानी हमने बात किया इस प्रयोग में, इस यूज में कि अफर्मेटिव कैसे बनता है। फिर उसके बाद हमने देखा विद्यार्थी कि इसका नेगेटिव कैसे बनता है। फिर उसके बाद हमने देखा कि इंटेरोगेटिव कैसे बनता है। फिर हमने देखा इसमें कि इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव कैसे बनता है। फिर हमने देखा विद्यार्थी WH क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है। फिर हमने देखा WH क्वेश्चन प्लस नेगेटिव कैसे बनाया जाता है। यानी आज का क्लास समाप्त हुआ। क्या बोलो आप सभी विद्यार्थी, आप सभी को बनाने के लिए कुछ सेंटेंसेज स्क्रीन पे लगा दूं? जी बिल्कुल लगा दूं। तो चलो लगा देते हैं विद्यार्थी। सेंटेंस देख लीजिएगा और सारे सेंटेंसेज को बनाकर क्या बोलते हैं कमेंट बॉक्स में बनाकर भेजिएगा, या सभी सेंटेंसेज को बना लीजिएगा। ठीक है, जो सेंटेंस नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए उमंग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।